वो जियान एंड वियान की मॉम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मामा। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे कंसर्न्स के बारे में जो अक्सर हर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट वुड बी मॉम को रहती है और ये काफी आम सी बात है। पहली बात तो ये कि गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती महिला में इतने सारे शारीरिक बदलाव आते हैं, उसके साथ साथ ये स्ट्रेस होती है कि फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करें, चाहे वो उनकी करियर की प्लानिंग हो या फिर घर चलाने के लिए फिनेंशियल प्लानिंग बच्चे के आने के बाद, और फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड डूज एंड डोंट्स तो है ही। तो एंशियस होना एक बहुत ही कॉमन सी बात है प्रेगनेंसी में, स्पेशली अगर आप एक फर्स्ट टाइम वुड बी मॉम है और इस दौरान हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे घी में आग का काम करते हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि ये जो कंसर्न्स होते हैं, कॉमन कंसर्न्स, क्या ये रियली टेंशन लेने लायक है, और अगर है तो आपको क्या टेंशन्स लेने चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले बात करती हूँ ऐसे कुछ कंसर्न्स एंड वरीज के बारे में जो मुझे हुए थे एज अ फर्स्ट टाइम वुड बी मॉम। उनमें से सबसे पहला था फियर ऑफ मिसकैरिंग माई बेबीज। जियान और वियान के साथ कंसीव करने से पहले एक बार मैंने कंसीव किया था और आई हैड अ मिसकैरेज वेरी अर्ली बिफोर 12 वीक्स। तो मेरे मन में एक डर सा बैठ गया था कि कहीं इस बार भी कुछ ऐसा गलत ना हो। और अगर आप भी ऐसी महिलाओं में से हैं जो इस तरह के मिसहैपनिंग से गुजर चुकी है, तो ये आपके साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। जो इसके थ्रू गुजरते हैं इस बात से वही रिलेट कर पाएंगे। तो शुरू के 3 महीने में खासकर मैं बहुत ही ज़्यादा एंशियस रहती थी इस बात को लेकर कि कहीं कुछ गलत ना हो। और वैसे भी मेरे डॉक्टर ने भी वार्न कर दिया था कि चूंकि आपकी एज 30+ है और आपने ट्विंस कंसीव किया है, तो पहले 3 महीने मतलब फर्स्ट 12 वीक्स काफ़ी नाजुक है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो रिसर्च के अनुसार एज वेल एज डॉक्टर्स के अनुसार हाँ ये सही है, एक रियल कंसर्न है। हो सकता है 12 हफ्ते से पहले आपको मिसकैरेज हो, और एक बार आप 14 हफ्ता क्रॉस कर गई तो इसके चांसेस बहुत मिनिमल हो जाते हैं। लेकिन अब जब मैं उन दिनों के बारे में सोचती हूँ तो ये समझ आता है कि हाँ शायद वो जो कंसर्न था, वो जो एंशियसनेस थी वो सही थी। बट एक बात मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एंशियसनेस या वो कंसर्न आपकी बाकी लाइफ पे हावी हो जाए। मतलब अगर मिसकैरेज होना होगा तो वो होगा ही, ये आपके या मेरे कंट्रोल में नहीं होता या आपके डॉक्टर के कंट्रोल में नहीं होता कि इसको रोक पाए। तो कुछ सावधानियां आपको जरूर बरतनी चाहिए। अदरवाइज ज़्यादातर फैक्टर्स इस इनिशियल फेज ऑफ प्रेगनेंसी में मिसकैरेज से रिलेटेड जो भी होते हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता। तो अगर आप भी ऐसी उलझन से गुजर रहे हैं, आई वुड जस्ट से कि स्टे पॉजिटिव, और अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो उसके आगे भी जिंदगी चलती रहती है और आप अकेली नहीं है जिसके साथ ये हो रहा है। मेरी दूसरी सबसे बड़ी फियर थी ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी कि कहीं मुझे प्री टर्म लेबर या प्री टर्म डिलीवरी ना हो। प्री टर्म डिलीवरी तो मेरी हुई काफ़ी लेट प्री टर्म 35th वीक ऑफ जेस्टेशन में, और काफ़ी हद तक ये एक सेफ टाइम था बेबीज का दुनिया में आने के लिए। साइंटिफिकली अगर मैं कहूँ तो ट्विंस एंड मल्टीपल्स के साथ हाँ हो सकता है आपको प्री टर्म लेबर हो, और दूसरे भी कुछ कंडीशंस होते हैं जैसे अगर आप एक स्मोकर हैं या फिर अगर आपकी पहले भी प्री टर्म लेबर हुई है। इन केसेस में एक रियल रिस्क होता है प्री टर्म लेबर का। लेकिन आप ये जान लें कि 30% ऑफ केसेस में प्री टर्म लेबर अपने आप बंद हो जाता है, और अगर ऐसा ना हुआ तो आपके डॉक्टर्स कुछ प्रिकॉशंस एंड ट्रीटमेंट से इस प्री टर्म लेबर को रोक सकते हैं और आपकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर डिलीवरी जल्दी करवानी भी पड़े तो आपके डॉक्टर ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपका बेबी सही सलामत रहे और आपकी डिलीवरी एक सेफ तरीके से हो।
अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण दिखे कि आपको प्री टर्म लेबर होने वाला है, खुद को इस बारे में जागरूक बनाएं और एज सुन एज पॉसिबल अपने डॉक्टर से मदद मांगे। तीसरी दुविधा या कंसर्न जिससे हर महिला प्रेगनेंसी के दौरान गुजरती है वो ये है कि क्या मैंने कुछ गलत खा लिया। तो गूगल के जमाने में सारी महिलाएं ऑब्वियसली ये सर्च तो करती ही होंगी कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। वैसे मैंने पर्सनली इस बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नहीं किया था, बस ये ध्यान में रखती थी कि बाहर ज़्यादा नहीं खाना है या फिर बैलेंस डाइट लेना है, प्रोटीन की मात्रा भरपूर होनी चाहिए, फैट्स मुझे कितना खाना है, इस बारे में मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था भी, तो मैंने बहुत ज़्यादा इस मैटर में ऑब्सेस नहीं किया था। बट मैंने बहुतों को देखा है अपने करीबी फ्रेंड्स एंड फैमिली में कि वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अबाउट डूज एंड डोंट्स ऑफ ईटिंग। तो मैं आपसे बस इतना कहूंगी कि कुछ अनहेल्दी चीजें बिल्कुल ना खाइए, जैसे आपको अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, अनपैस्चराइज्ड मिल्क या चीज बिल्कुल ना लें, रॉ मीट आइटम्स या सी फूड ना लें। और मेरे डॉक्टर्स ने भी कहा था कि पाइनएप्पल और पपाया ना लें। वैसे अगर आप स्मॉल पीसेस में एक दो पीस कहीं गलती से खा भी लेती है तो इससे कुछ नहीं होगा। तो इन अनहेल्दी प्रैक्टिसेस से बचें, अदरवाइज आप इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। एक और कंसर्न जो महिलाओं को इस वक्त होती है वो ये कि क्या होगा अगर वो गलती से रात को स्पेशली पेट के बल सो जाएं। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग इनिशियल डेज ऑफ प्रेगनेंसी में जबकि आपका टमी शो नहीं करता, अगर आप उल्टे लेट भी जाएं तो आपके बेबी को कोई नुकसान नहीं होगा। इट इज परफेक्टली सेफ टू लाई डाउन विथ योर टमी डाउन। लेकिन उसके आगे जैसे जैसे आपके बेबी का साइज बढ़ेगा और आपके एब्डोमेन का साइज बढ़ेगा, तो चाहे आप कितनी भी नींद में हो, अगर आप गलती से करवट लेते हुए ज़्यादा घूम भी गई, आप खुद ही अनकंफर्टेबल हो जाएंगी और वापस अपने एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगी। तो ये एक बहुत ही, मैं कहूँगी, अननेसेसरी टेंशन है। और अगर थोड़े मोमेंट के लिए आप थोड़ी सी गलत पोस्चर में चली भी गई तो आपके बेबी को हार्म नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले आप इतनी अनकंफर्टेबल हो जाएंगी कि आप वापस सही पोजीशन पे आ ही जाएंगी। कुछ महिलाओं को ये डर रहता है कि क्या होगा अगर पब्लिक प्लेस पे वाटर ब्रेक हो गया, कितना एम्बैरेसिंग होगा। लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो वाटर ब्रेक होना एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है। सडनली बहुत ज्यादा वाटर लीक नहीं होता, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ड्रिबल होता है जो आपको ही पता चलेगा, सिर्फ किसी और को पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही ये हो, आपको ये इंश्योर करना है कि आप जल्द ही अपने हॉस्पिटल पहुंचे, अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें, क्योंकि ये एक इंडिकेटर है कि आपके बेबीज के डिलीवरी का टाइम आ गया है। कुछ महिलाओं को जोर से हंसते वक्त, खांसते वक्त, छींकते वक्त कभी कभार थोड़ा सा यूरिन लीकेज हो सकता है या होता है। ये एक बहुत ही आम सी बात है। तो उनको अक्सर ये डर रहता है कि क्या होगा अगर कहीं हम घूमने गए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं या ऐसे ही पब्लिक इवेंट्स में या जॉब पे ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाए। एज अ मॉम हु कैरी ट्विंस, मैं कहूंगी इसका सबसे सरल उपाय है कि आप वॉशरूम जाइए रेगुलर इंटरवल्स में। ब्लैडर खाली रहेगा तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। इसके आगे कीगल्स एक्सरसाइज भी रेगुलरली कीजिए। फर्स्ट टाइम वुड बी मॉम्स का एक और बड़ा ही फियर होता है कि क्या वो सही तरीके से अपने बेबी का ख्याल रख पाएंगी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कहती हूँ कि सिंस मेरे कोई बड़े सिबलिंग्स नहीं है, तो मेरे अपने बेबीज वो पहले न्यूबॉर्न्स थे जिनका मैंने ऐसे केयर लिया हुआ है। तो शुरू में हाँ कुछ हिकअप्स आएंगे, ट्रायल एंड एरर में कुछ कुछ गलतियां होंगी, बट विद टाइम आप सीख ही जाएंगे सारा काम करना। डायपर बदलना या बर्पिंग करवाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सारी माएँ करती आई हैं, आप भी ऑब्वियसली कर पाएंगी। वैसे भी कहा जाता है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है वैसे ही एक माँ का जन्म होता है। तो जन्म के बाद थोड़ी थोड़ी करके ही आप नई चीजें सीखेंगी। ये ऑब्वियस है, कोई सीख कर नहीं आता सब कुछ, बट स्टे कॉन्फिडेंट कि हाँ आप ये कर पाएंगी। इसे लेकर एंशियस होने की जरूरत नहीं है।
प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं को इस बात का भी डर होता है कि क्या वो अपने प्री प्रेगनेंसी बॉडी शेप में वापस आ पाएंगी। प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी में इतनी चेंजेस होती हैं, आपको ऐसा लगने लगता है मानो आपने जो कंट्रोल होता है अपनी बॉडी के ऊपर वो खो दिया हो। बहुत सारी महिलाओं को ये डर रहता है कि कहीं मैं ज़्यादा वेट गेन कर लूँगी तो बाद में फिर ऐसी ओबीज ही तो नहीं रह जाऊंगी। एक फिजियोथेरेपिस्ट के व्यू पॉइंट से मैं आपको कहूंगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, एक हेल्दी अमाउंट ऑफ वेट गेन कीजिए। इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकती हैं, उनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें मैंने ये बताया है कि अपने BMI के अकॉर्डिंग आपको कितना वेट गेन करना है प्रेगनेंसी में, डिपेंडिंग ऑन आप ट्विंस कैरी कर रही हैं या सिंगलटन, ये आप कैलकुलेट कर सकती हैं और वैसे प्लान कर सकती हैं अपने ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल को। इन बातों का ध्यान रखेंगी तो आप एक्स्ट्रा वेट गेन नहीं करेंगी और आफ्टर डिलीवरी आप एक सही तरीके से आराम से इस वेट को घटा सकती हैं। इसके बारे में भी आपको एंशियस होने की जरूरत नहीं है। कुछ महिलाओं को इस बात का फियर रहता है कि क्या मेरा बेबी हेल्दी होगा, मतलब फिजिकली एंड मेंटली क्या उसके सारे सिस्टम सही रहेंगे। इस बारे में एंजाइटी होना आम सी बात है, बट आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपके डॉक्टर्स आपको काफ़ी सारे टेस्ट एंड स्कैन्स के बारे में बताएंगे। अपने डॉक्टर की सुने और वो सारे टेस्ट एंड स्कैन्स करवाएं ताकि आपको और आपके डॉक्टर दोनों को पता लगता रहे थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी कि सब कुछ सही जा रहा है या नहीं। जैसे जैसे ड्यू डेट अप्रोच होता है वैसे वैसे स्पेशली फर्स्ट टाइम मदर्स को इस बात का डर रहता है कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उनके लिए ये एक बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस होने वाला होता है। तो इधर वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से कहीं सुनी बातों को लेकर परेशान होती है या सिंस उनको कुछ नहीं पता इसलिए परेशान होती है। रिसर्च के अकॉर्डिंग 20% महिलाओं ने ये एडमिट किया हुआ है कि उनको डर है कि हाउ दे विल गिव बर्थ टू देयर चाइल्ड। इनमें से कुछ महिलाओं को लेबर पेन का डर रहता है, तो कुछ को इस बात का डर रहता है कि क्या पता उनको सिजेरियन सेक्शन के थ्रू गुजरना पड़े। तो इंडिविजुअल लेवल पर ये डर अलग अलग कारणों से हो सकता है, लेकिन आप इंश्योर कीजिए कि बिफोर योर डिलीवरी आपको पता हो कि कैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है और कैसे सी सेक्शन डिलीवरी होती है। इसके लिए आप कुछ पढ़ाई कर सकती हैं रिलेटेड टू ऑल दिस टॉपिक्स, या फिर आप अपने डॉक्टर से भी कुछ क्वेश्चंस कर सकती हैं कि कैसे ये एंटायर प्रोसीजर होता है, सो दैट मेंटली आपके सामने एक पिक्चर क्लियर रहे कि क्या होने वाला है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि आप खुद को एजुकेट करें कि कैसे ये प्रोसीजर होने वाला है। यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान एंजाइटी एक काफ़ी आम सी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस एंजाइटी की वजह से आपको अपने डेली लाइफ में फंक्शन करने में कुछ असुविधा हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लेनी चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के वक्त एंजाइटी का इश्यू रहता है, उनको आगे जाकर पोस्ट डिलीवरी पोस्टमार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में डिटेल्स में जानना चाहती हैं तो काइंडली आप मेरे पब्लिश्ड वीडियो को देखें। इस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इस वीडियो के माध्यम से आप खुद को अभी से एजुकेट कर पाएंगी टू प्रिवेंट पोस्टमार्टम डिप्रेशन। तो ये हो गए कुछ आम सी बातें जिसको लेकर गर्भवती महिलाएं अक्सर टेंशन लेती हैं, और आई होप इस पूरे डिस्कशन से आप भी थोड़ी बहुत रिलेट कर पाई होंगी। अगर आप एक फर्स्ट टाइम वुड बी मॉम है या आपको अपने प्रेगनेंसी की याद इससे ज़रूर आई होगी। ऐसे ही प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग रिलेटेड टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।